ठीक। तो मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा था तुम लोग को कि दो पॉइंट्स होते हैं बेसिकली, एक होता है नियर पॉइंट, एक होता है फार पॉइंट। डिस्टिंक्ट टर्म का मतलब समझ में आ गया ना पहले तो अपन को, कि क्या है कि कोई चीज मेरे को ढंग से दिख रही है, अगर दो चीजें अलग अलग दिख रही है उसको मैं बोलता हूँ डिस्टिंक्ट है। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट है अगर, यानी तो अगर मैं बोल रहा हूँ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो कम से कम दूरी जहां पे मेरे को दो चीजें अलग अलग दिख जाए, वो भी बिना जी। स्ट्रेन के, आई में जो है मेरे को स्ट्रेन ना पड़े, आई में दर्द ना हो, तो वो जो है उसको मैं बोलूंगा नियर पॉइंट, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन या नियर पॉइंट। इसकी वैल्यू क्या होती है अभी बताई थी, याद करो। 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग कोई भी दो चीज, डिस्टिंक्ट विजन। इसकी वैल्यू है 25 सेंटीमीटर, और इसका एक दूसरा नाम भी है नियर पॉइंट। दोनों ही नाम इक्वली फेमस है ना, ऐसा नहीं है कि कोई नाम एक्स्ट्रा है कोई नाम, दोनों ही नाम अच्छे से याद रखना है अपन को। ये हो गया पहली चीज। दूसरी चीज होती है फार पॉइंट, या फिर रुक जाओ, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पहले समझाया 25 सेंटीमीटर, पहले समझा देता हूँ। दूसरी चीज क्या है, अपन को दूर से दूर कहां तक दिख रहा है, समझ में आया। लीस्ट हो गया, एक होता है फारदेस्ट, दूर से दूर कहां तक दिख रहा है, तो ये है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये होता है फारदेस्ट, कि दूर से दूर अपन को क्लियरली कितना दिख रहा है, फारदेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और इसकी वैल्यू जो है डिस्टिंक्ट विजन, इसमें ना तुम्हारे मन में एक थोड़ा डाउट आएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। फार पॉइंट, इसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी, इनफाइनाइट सेंटीमीटर लगा दिया, इन्फिनिटी। ये कैसे हुआ भाई, अपन को पास से पास 25 सेंटीमीटर ही दिख रहा है, पर अपन देख इनफाइनाइट डिस्टेंस देख सकते हैं। नहीं वापस बोलना राम, सन को देख सकते हैं, वो भी इन्फिनिटी पे ही है। हाँ ऐसी टाइप की चीज, या तो रजिस्टर करो, या फिर ऐसा समझो कि भाई मसल जो है ना उनको रिलैक्स करना पड़ रहा है अपन को, जब दूर की चीज दिख रहा है ना, तो वहां पे मसल को रिलैक्स करना पड़ रहा है, और रिलैक्स करने में वो थकती नहीं है, बात समझो ना, रिलैक्स कर रही है वो बेसिकली, सीधी हो रही है, तो एक लिमिट है वहां तक सीधी हो जाएंगी, तो वहां उस लिमिट पे क्या होता है, इनफाइनाइट से आने वाली रेज जो है वो फोकस पे मिल जाती है ना, कि एक लिमिट है भाई कि अपन आइस को क्या कर सकते हैं, एक लिमिट तक कॉन्ट्रैक्ट कर दिया अपन ने, लेंस को इतना मोटा कर दिया, ये अपना लीस्ट डिस्टेंस, नियर पॉइंट पे हो जाएगा लेंस इतना मोटा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एकदम पास से पास जो चीज रखी है अपने आंख की, जो कि 25 सेंटीमीटर है, उससे भी जो रेज आ रही होंगी वो भी कैसी होंगी, भयंकर डाइवर्जिंग टाइप की रेज होंगी, तो उसको भी अगर वो फोकस में मिला रहा है तब अपन बोलेंगे हाँ ये नियर पॉइंट पे है, ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा लेंस मोटा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मसल्स है ये लगातार क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। और इसके अलावा अगर मैं एग्जांपल लूं, जैसे तूने बोला सन जो है, या फिर कोई भी स्टार हो गया, कोई भी चीज है, उसको अपन क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि उसकी जो रेज है वो इन्फिनिटी से आ रही है। इन्फिनिटी से ज्यादा क्या हो सकता है, कुछ नहीं, इन्फिनिटी से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, तो इन्फिनिटी से ही बोल रहा हूं मैं, अगर कोई रेज आ रही है और उसको अगर मेरा लेंस, उसको भी अगर मेरा जो लेंस है वो यहाँ पे मिला देता है रेटिना पे, तो बस डेफिनेशन करेक्ट हो गई कि भाई फारदेस्ट डिस्टेंस जो है वो क्या हो सकता है, इन्फिनिटी, इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। इन्फिनिटी की रेस कैसी होती है, पैरेलल आती है, और पैरेलल रेस को मिलाना बहुत इजी काम है लेंस के लिए। उसका जो मैक्सिमम रिलैक्स हो जाएंगी जब मसल, है ना, मैक्सिमम फैल चुकी है मसल, ये रिलैक्स हो चुकी है, बाहर की साइड एरो बना रहा हूँ, मैक्सिमम रिलैक्स हो चुकी है, तो पहुंच जाएगा अपना फार पॉइंट, है ना। लेंस जो है वो दूर से दूर वाले ऑब्जेक्ट को भी क्या कर देगा, फोकस कर देगा, कहाँ पे, अपने रेटिना पे। मतलब दोनों को बात क्लियर हुई जी हाँ हाँ, है ना। तो ये चीज अटेनेबल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अटेन करना मुश्किल क्या है, ये चीज मतलब की जा सकती है, पॉसिबल है कि ऐसी तरह की लेंस की एक फोकल लेंथ बनाए कि इन्फिनिटी से आने वाली चीज, ये 2.3 सेंटीमीटर जो अपन ने पढ़ा था वहां पे जाके फोकस हो जाए, तो ये चीज की जा सकती है। पर ये चीज करना मुश्किल है कि 25 से भी और आगे ले आए तो लेंस को और मोटा करो, ये चीज करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए वहां पे एक लिमिट है, फारदेस्ट डिस्टेंस की कोई लिमिट नहीं, इनफाइनाइट। ठीक है, आगे आ जाओ। द मिनिमम डिस्टेंस पे थे अपन, वहां से आओ जरा, पहले स्क्रीनशॉट भी ले लो इसका। ले लिया। ठीक है, उसके आगे ये चीज लिख लो, है ना, जी। डायग्राम वाले ही मत बनाओ, ये चीज लिख लो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन
इसके ब्रैकेट में नियर पॉइंट ये हो गया 25 और नीचे वाला ये, जल्दी से लिख लो। ये फार पॉइंट कितना है? फार पॉइंट है इनफिनिट, इनफाइनाइट है, जितना चाहो देख सकते हो। लिख लिया दोनों ने? जी जी ठीक है, तो अपन ने देख लिया कि द मिनिमम डिस्टेंस, अच्छा वापस मैं पढ़ रहा हूँ, मैं 6 लाइन पे हूँ, ऊपर से 6 लाइन। द मिनिमम डिस्टेंस at which objects can be seen most distinctly without strain is called the least distance of distinct vision. It is also called the near point of the eye. अपन को मतलब भी समझ में आ गया वर्ड का, least यानी कम से कम, distance यानी दूरी, of distinct यानी अलग अलग चीजें दिख रही है। तो least distance of distinct vision क्या होगा? अपना near point, पास से पास की अपन को जहां पे अलग अलग चीजें दिख पा रही है वो होगा 25 सेंटीमीटर। For a young adult with normal vision, the near point is about 25 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आई ना कि यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन, उसके लिए बोला अपन ने। अब जब डिफेक्ट्स आएंगे ना, जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सब आगे आने वाले हैं अभी, तो उसमें जो है ये चीज बदलेगी, अपनी नियर पॉइंट बदल जाएगा, अपना फार पॉइंट थोड़ा बहुत बदल जाएगा, तो वो चीज अपन देखेंगे बाद में। इतना भी ध्यान रखना कि एक यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन, ठीक है। जी। द फारदेस्ट, उसके बाद वही चीज लिखी, द फारदेस्ट अप टू पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ द आई, या फिर क्या होगा? फारदेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये था लीस्ट, कम से कम, ये फारदेस्ट, दूर से दूर, फारदेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, या फिर फार पॉइंट ऑफ द आई हो गया, ठीक है। इट इज इन्फिनिटी फॉर अ नॉर्मल आई, नॉर्मल आई यानी वही कि कोई डिफेक्ट नहीं है उसमें अभी। You may note here a normal eye can see objects clearly that are between 25 सेंटीमीटर इंफिनिटी। बताओ, ये बात समझ में आई ना कि वो 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी के बीच अपनी आंख क्लियरली देख सकती है। ऑब्वियसली बात है, ये नियर पॉइंट है उसका, ये फार पॉइंट है, तो 25 से लेके कहां तक? इंफिनिटी तक। कोई भी, जैसे मैंने ये आई बनाई, तो ये लेंस को अपने इतना मोटा या इतना पतला कर सकती है कि इसको यहाँ से 25 सेंटीमीटर से लेके कहीं तक भी, यानी इंफिनिटी तक क्या हो जाए, कोई भी चीज दिख सकती है। तो ये हो गया अपना बेसिकली रेंज हो गई अपनी विजन की। बात समझ में आई ना? 25 से लेके इंफिनिटी तक ये अपनी रेंज है, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ जो है ये अपन एक काम करते हैं, परसों से ही करते हैं। लास्ट पैराग्राफ है ना, अभी रीड करने की जरूरत नहीं। आज कोई डाउट तो नहीं है क्लास में? नहीं, डाउट नहीं है, क्वेश्चन है क्लियर है सारे? एक क्वेश्चन है ऐसे। ठीक है, पूछो। वो जो आंखों में टीयर्स आते हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? बहुत सारी चीजें हो सकती है। एक ग्लैंड होती है जो कि अपनी ये चीक्स के थोड़ा सा पीछे प्रेजेंट होती है, लैक्राइमल ग्लैंड बोलते हैं, उसका नाम होता है ना। नाम पे मत जाओ अभी, बस ऐसा है कि टीयर के लिए काफी सारे रीजन हो सकते हैं। या तो अपना एक इमोशनल ब्रेन ट्रिगर हो गया, अपने जी। अंदर है ना 2 तरह का ब्रेन होता है, एक लॉजिकल ब्रेन, एक इमोशनल ब्रेन, है ना। जी। दिल जैसी कोई चीज नहीं होती जैसा बॉलीवुड में बना देते हैं अपन, वैसा कुछ नहीं होता, यहीं पे होता है सब। तो ये एक होता है अपना लॉजिकल या रैशनल ब्रेन, एक होता है अपना इमोशनल ब्रेन। तो इमोशनल ब्रेन में अगर ऐसी कोई हार्मोन सिक्रीट हुए जो कि सैडनेस या डिप्रेशन टाइप के हैं, तो वहां पे टीयर, ये लैक्राइमल ग्लैंड भी स्टिमुलेट हो जाती है। या फिर कोई चीज आंख में पोक कर रही है, अगर अपन है ना किसी चीज से कोई चीज लग रही है अपन को, आंख के जैसे कोई कीड़ा या कुछ चला जाता है तो भी टीयर आ जाते हैं, देखा होगा। जी तो जी। ऐसा कुछ वैसा नहीं है कि कब आते हैं, है ना, वो अलग अलग उसके वो चीजें हो सकती हैं। ग्लैंड मैंने बता दी, लैक्राइमल ग्लैंड करके बोलते हैं। तो ऐसे नाम अगर पूछे कोई, तो क्राई वाली जो ग्लैंड है वो लैक्राइमल ग्लैंड, इस तरह से मैंने याद किया। तो ये जो है ये इधर पे रहती है अपने, और ये सिक्रीट करती है टीयर। और कब जरूरत पड़ सकती है, या तो इमोशनल ब्रेन ट्रिगर हो जाए, या फिर अपने सेंसेस भी हो सकते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन टाइप, कि अगर कोई चीज चली गई तो अपनी आंख बंद होगी बार बार, जैसे बाल ही चला जाता है कभी, है ना, तो वो क्या होता है, अपना आंख हल्का हल्का वो चुपता रहता है, तो ट्रिगर मतलब क्या हो रहा है बेसिकली, वो सेंस जो स्किन है उसकी आंख की, उसको कंजक्टाइवा बोलते हैं। अभी टर्म्स आएंगी फालतू की, उस पर ध्यान मत दो। तो ये जो है उस पर बार बार बाल लगेगा, तो वहां पे क्या होगा, वो ट्रिगर होती रहेगी लगातार, वहां से सिग्नल जाएगा ब्रेन को कि यहाँ पे कुछ है। तो ब्रेन जो है लैक्राइमल ग्लैंड को सिग्नल देगा टीयर के लिए। तो ऐसा कुछ फिक्स रीजन जरूरी नहीं, समझा राम? जी। चलो ठीक है, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं नहीं। ठीक है भाई, गोपाल तेरे को भी कोई डाउट नहीं है? एंड कर दूं? जी। चलो एंड कर रहा हूँ मैं। थैंक यू। थैंक यू भैया। हाँ।